हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो है पीएम मोदी के भाषण के बाद सामने आए किसानों का बयान। जाने बोले किसान नेता। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं ये वीडियो और पता करते हैं क्या चल रहा है, क्या है दोनों साइड में, उनकी तरफ से वो क्या बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों से डायरेक्ट बात की है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच 51 मिनट तक प्रधानमंत्री ने किसानों के हर कंफ्यूजन को दूर किया और उन्हें गुमराह करने वाले लोगों को एक्सपोज किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि उनके विश्वास पर आंच नहीं आने देंगे। पीएम ने कृषि कानून पर खुलकर बात की, साथ ही किसानों को बातचीत के लिए ओपन इन्विटेशन भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों के साथ तर्कों और तथ्यों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि क्या किसान प्रधानमंत्री मोदी की बात मानेंगे और बातचीत के लिए आगे आएंगे। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। तर्क और तथ्य के आधार पर हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है। बहुत अच्छे, लेकिन बात तो हो। बिल्कुल। इन बातों के बावजूद भी लोकतंत्र में अटूट आस्था और श्रद्धा होने के कारण, किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री की बात सुनी। मोदी ने किसानों के हर कंफ्यूजन को दूर किया, उन्हें गुमराह करने वालों को एक्सपोज किया। बड़ा सवाल है कि क्या किसान प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे और आंदोलन की राह छोड़ेंगे। हमने सीधे किसानों से पीएम के संवाद पर रिएक्शन लिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से गौनिका अरोड़ा की यह रिपोर्ट देखिए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बड़ी बातें कही और एक बार फिर से किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ ही 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किस्त किसानों को दी जाती है वो भी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की है। लेकिन प्रधानमंत्री की इन बातों पर किसानों का क्या कहना है, किसान क्या सोचते हैं उनकी बातों को लेकर, क्या उनकी बातों को किसान मान रहे हैं और फिर से बातचीत के लिए जाएंगे, ये जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं। और सिंघू बॉर्डर पर जो तमाम किसान यहाँ पर पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर एक किसानों का एक ग्रुप बैठा है, उनसे ही बात करते हैं। बुला रहे हैं, कल कृषि मंत्रालय की तरफ से भी पत्र लिखा गया किसानों को, जो 40 किसानों का यहाँ समूह है उन्हें भी पत्र लिखा गया और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो आप लोग बातचीत करना चाह रहे हैं? जो हमारे नेता है ना वो जाना चाहते हैं, वो बातचीत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर क्या है, बातचीत करने के लिए आए हुए हैं, पर वो बात करना ही नहीं चाहते। जब जो वो कह रहे हैं अभी कानून रद्द नहीं करेंगे, इसको वैसे मिटा दो, इसमें जो कुछ है उसको बंद कर दो, पर जब उसमें रखना ही नहीं है, पर कानून रद्द ही क्यों नहीं किए जा रहे? तो आप चाह रहे हैं कि रद्द ही हो, बस उसके अलावा रद्द ही होने चाहिए ये कानून। तो आज जो संवाद हुआ उसमें बातचीत के लिए बुलाया गया, कहा गया कि आप आइए बातचीत करेंगे, इस मसले का हल करेंगे। बातचीत तो कितने बार हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत का हल तो हो ना कुछ। उसको बता दिया, सरकार को बता दिया कि किसानों को क्या चाहिए, वो जो मांगते हैं वो दो फिर
दे दो ना वो। अच्छा, सरकार कह रही है कि एमएसपी पर फसलों की बिक्री हो रही है, किसानों जो कई ऐसे किसान हैं जो समर्थन में भी आ रहे हैं, सरकार चिट्ठी लिखकर आप लोगों को बातचीत के लिए भी बुला रही है, तो कहाँ पर मामला? जो बिहार के लोग हैं 600 रुपए चोना बेच रहे हैं उसे बताएगा कहाँ बेचे। जो एमएसपी है, जो बिहार के जहाँ एमपी के लोग चोना या कणक बेच रहे हैं 900 रुपए कणक बेच रहे हैं, वो उन लोगों को बताओ कहाँ है एमएसपी। तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर फसल नहीं बिक रही है? नहीं बिकेगी, खत्म करना है किसान इसने। अच्छा, जो बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, जो कुछ ऐसे किसान हैं जो समर्थन में भी आ रहे हैं, कल भी रैली निकली थी, उन किसानों के बारे में क्या? धोखा है, धोखा, शरेआम धोखा करना है। हाँ, बिहार के लोगों को ये कहते भी वो देता है, और आज 15-15 एकड़ वाले लोग वो पंजाब में आ रहे हैं दिहाड़ी करने वाले, ये उनको फायदा होता है क्यों आते? दूसरी बात ये, आप एक बाप के 5 बेटे बेटियां हैं और बाप उनके लिए कुछ लेके आया है, और जो 5 बेटे बेटियां कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, और जब बाप उसको धक्के से थोपता है तो मतलब वो गलत है। जब हम वो कह रही सरकार किसान के पक्षों की बात है, किसान जो किसान कह रहे भी सानू नहीं मंजूर, फिर धक्का क्यों कह रहे हैं मोदी सरकार? उसको वापस ले लेने चाहिए। कोई संशोधन भी नहीं चाहते आप लोग? चाहते हैं कि कानूनी? बिल्कुल नहीं, संशोधन नहीं, बिल्कुल बाईकाट रद्द किए जाएं। तो बिल्कुल यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर जो तमाम किसान मौजूद हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो उनका यही कहना है कि सभी तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और प्रधानमंत्री का जो संवाद हुआ है वो संवाद उन्होंने नहीं सुना है, लेकिन उसकी जो बातें जब हमने इनके सामने रखी हैं तो उन सभी बातों को उन्होंने सिरे से नकार दिया और कहा है कि जो भी बातें कही हैं ये उनसे खुश नहीं है और इनकी यही मांग है कि तीनों कानूनों को वापस ले, तभी ये प्रदर्शन खत्म होगा। कैमरा पर्सन अनुज शर्मा के साथ कोनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। प्रधानमंत्री जब देश के किसानों को संबोधित कर रहे थे उस वक्त हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के बीच थी। प्रधानमंत्री के संवाद को लेकर किसानों की प्रतिक्रिया क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार सरकार की तरफ से किसानों की तरफ से पत्राचार हो रहा है, जवाब दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मसले का कुछ हल नहीं निकल सका है। 1 महीने पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से एक बार किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर है, यहाँ पर तमाम किसान हैं। प्रधानमंत्री जो संवाद कर रहे हैं उसमें लगातार आश्वासन दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो कृषि बिल है ये किसानों की जीवन शैली को बदलेगा। मैडम जी वही चिट्ठी घूम कर दोबारा वापस आ रही है और कुछ नहीं है, चिट्ठी वही है, दोबारा घूम के वापस वही आ रही है। एमएसपी हमारी 1800 रुपए है, हमारा थानवी का 1200 रुपए। मैडम आज हम चुनी सरकार के दोबारा सड़कों में, मैडम बहुत शर्म की बात है मैडम, ये बहुत शर्म की बात है। सरकार तो बार बार ये कह रही है, सरकार का यही कहना है कि अगर किसान एक बार भरोसा करे सरकार पर, एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी जारी रहने की बात बार बार सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री ने आज फिर से किया है। मैम ये 3 बार पहले 3 बार मीटिंग हुई इन लोगों की। मैम उसमें अगर आश्वासन दिया तो ये मीटिंग सफल होती। मगर इन लोगों को जितने लोग आए हैं भीड़ में बैठे हैं, ये 6 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हैं, रात में ठंड पड़ती है और जितने ये मंत्री लोग हैं सब अपने आराम से बैठे हैं। मैम उनको देखना चाहिए कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं कि ये क्यों बैठे हुए हैं, घर छोड़ के बाहर छोड़ के अपने सारे काम छोड़ के हैं, कोई समस्या इस पर है। मैं ऐसे को बैठता है यहाँ आके कोई। अच्छा, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो तमाम राजनेता हैं वो अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों पर थोप रहे हैं। अपनी विचारधारा जी, किसान यहाँ बैठा है अपने हक के लिए बैठा है। किसी ने यहाँ पे लोग बहकाएंगे, 10 को बहका लेंगे, 20 को बहका लेंगे, करोड़ों की तादाद को बहकाया नहीं जा सकता। कोई किसी को शौक नहीं है इतनी सर्दी में अपना घर छोड़कर सड़कों पे सोने का, रहने का। ये सब अपने हक के लिए बैठे हैं। किसानों की एक छोटी सी बात है, किसान चाहते हैं कि सारी दुनिया 50 रुपए को गेहूं खरीदे और ये चाहते हैं कि 150 रुपए को खरीदे। इतनी सी बात है, ये अकेले किसान की नहीं हर एक सेक्टर की जंग है ये। देखिए, किसान ये कह रहे हैं कि सरकार उन्हें बहका रही है, सरकार ये कह रही है कि उन्हें जो विपक्ष के नेता हैं वो बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम विपक्ष नहीं, हम तो इन्हीं वोट दे रहे हैं, ये बहका रहे हैं। हम कह रहे प्रधानमंत्री एक पूरा भारत का रेशियो बनाए, पूरी दुनिया में पूरे विश्व में सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा बजट हिंदुस्तान दे रहा है। इसे अमेरिका आधा दे रहा है, चाइना इसे आधा दे रहा है, इंग्लैंड इससे 4% दे रहा है, ये 10% दे रहा है। ये एक रेशियो बराबर बनाए किसान का, और साथ किसान का सर्वे करा ले। ये किसान के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। सरकारी नौकरी में तो किसान कोई चला जाता, चाहे किसान का बेटा हो, 2 साल में वो अपनी नई रंगत में आ जाता, गाड़ी खरीद लेता, मकान बना लेता है। किसान 2 साल के बाद बैंक में ज्यादा कर्ज बढ़वाने के लिए किसान के ऊपर तो कर्ज चढ़ रहा है कि रेशियो बनाए
देश का ये। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसान जहां चाहे अपनी फसल बेच सकता है, चाहे वो मंडी में हो चाहे व्यापारी को है, एमएसपी जारी रहे। एमएसपी तो नाम से है, हम लोगों ने 900 रुपए क्विंटल धान बेचा है। हाँ जी, खाली एमएसपी नाम की है, एमएसपी पूरे देश में कहीं मिल नहीं रही है। जब मंडीकरण में जो एमएसपी मिलती नहीं है तो एमएसपी काहे के लिए? हमारे लिए एमएसपी लिखित रूप में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 51 मिनट का भाषण दिया। 1 करोड़ किसान इस संवाद में डायरेक्ट जुड़े। सिर्फ किसान ही नहीं, मोदी के मंत्रियों ने भी संबोधन सुना। 8 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री के अलावा उनके मंत्रियों की पूरी फौज भी आज मैदान में उतर आई। अलग अलग शहरों में मोर्चा संभाला, किसानों से संवाद किया, उन्हें भरोसा दिया कि कृषि कानून किसानों के बेहतर वर्तमान और उज्जवल भविष्य की गारंटी है। मैं आज किसान भाइयों को, देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, एक कोरा झूठ फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद होने वाली है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, आज मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं किसानों के सामने, एमएसपी थी, है और हमेशा के लिए रहने वाली। ना एमएसपी बंद होगी, ना आपकी भूमि को कोई आपसे छीन सकता है। मैं किसान भाइयों को कहने आया हूं, जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आपकी भूमि को कोई कॉर्पोरेट छीन नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का आपसे वादा है। अगर किसान संगठनों को लगता है, विपक्ष की बात छोड़ दो, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ होता है, मगर किसान संगठनों को लगता है कि कानूनों के एक प्रावधान से किसान का भला नहीं होता है, तो सरकार खुले मन से इनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान की औलाद हूं। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं कहना चाहूंगा, सरकार में हम लोग बैठे हैं बहनों भाइयों, हम ऐसा कोई भी काम हमारी सरकार नहीं करेगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। एक बार इस एक्ट को लागू तो होने दीजिए, साल 2 साल आप यह एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। इस एक्ट के अनुसार यदि आपको लगे यह किसानों के लिए लाभकारी एक्ट नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री जी की अपनी नीयत को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, इसमें जो भी संशोधन आवश्यक होगा, सारा संशोधन करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जिन लोगों को खेती किसानी की जानकारी नहीं, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों के चेहरे की खुशहाली अच्छी नहीं लगती, जिन्हें किसानों की समृद्धि अच्छी नहीं लगती, वे लोग तमाम प्रकार के षड्यंत्र करने में लगे हुए हैं। तो आज उनके द्वारा तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास हो रहा है। जिन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता कि किसान तकनीक के साथ जुड़े, किसान आधुनिक बीज उसे प्राप्त हो, किसान की जीवन में खुशहाली हो, वे लोग तमाम प्रकार के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। मोदी के संबोधन के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर कैसे निशाना साधा, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत फ्रैंकली बताऊंगी अपना व्यू पॉइंट। अब हो सकता है आप डिफर करो, पर बात तो वही है कि डिफर करें, बातचीत करें, उससे एक दूसरे के व्यू पॉइंट समझ में आएंगे। तो जहां तक मुझे दिखा, मोदी जी ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बोला जहां पे भी ऐसा लगेगा कि वहां चेंजेस चाहिए, हम करेंगे, आप आके बातचीत तो करो। जहां चेंजेस, उन्होंने चेंजेस बोले, वो इंपॉर्टेंट बात है, वो तैयार हैं बातचीत करने के लिए। और जहां उन्हें लग रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है इसमें बनाने में कोई ऐसी भूल हो गई हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने मिस कर दिया हो, तो आके बताओ, हमको बताओ, हम उनको डालेंगे, जो निकालना होगा निकालेंगे। अब इससे बड़ी बात और क्या कोई एक प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है। उसके बाद उन्होंने दिखाया, उनके जो मेन सारे लीडर्स हैं, उन्होंने भी जाके अब भाषण दिए, समझाने की कोशिश की है। उन सब ने बोला है कि जो एमएसपी है वो नहीं हट रही। और उन्होंने ये भी बोला, उनमें से वो बोल रहे थे कि मैं किसान का बेटा हूं, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो किसान के हित में नहीं होगा। और जो सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बोली कि हम उनको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, कि उनको अच्छी सीड्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स जैसे यूएस में होता है वैसा हो जाए उनके साथ। तो अगर ये सब वो बता रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है उसमें भी बातचीत करने को तैयार है।
वो कह रहे हैं कि आपकी जो एमएसपी है उसको हम नहीं हटा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी चीजें हैं हम उसको चेंज करके बातचीत में आपसे पता करके हम उसको भी करने को तैयार हैं। और यहां तक बोला कि आप 1 या 2 साल इसको ट्राई तो करो, अगर लगा आपको कि ये आपके हित में नहीं है तो हटा देंगे। मोदी जी इज रेडी, वो किसानों के लिए ही कर रहे हैं सब। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो यही लग रहा है कि लोगों को बहकाया जा रहा है, उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनके प्रॉफिट में क्या बात है। क्योंकि अगर आप देखो जो भी स्टेप्स मोदी जी गवर्नमेंट ने लिए, हर बारी इसी टाइप से कंट्रोवर्सीज हुई, लोगों ने आंदोलन करने शुरू किए, वायलेंस करनी शुरू कर दी, और हर चीज जो मोदी जी ने की है अभी तक वो करेक्ट थी, कंट्री के प्रॉफिट के लिए, कंट्री की एडवांसमेंट के लिए, कंट्री के हित के लिए थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी उन्होंने किसानों से बात की वो कोई पॉइंट ही नहीं बता रहे थे कि नुकसान क्या है। मैं तो यही सोच सोच के हैरान हो रही थी कि प्रॉब्लम क्या है। वो तो कह रहे जी हटाना है, इसको पूरा निकाल दो। अरे क्यों निकाल दें आप, वो तो बताओ हमें। तो किसी ने भी कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया, एक से मुझे ये पता चला कि जो भी आप बोल रहे हो एमएसपी वो लागू होती नहीं है। तो चलो, वो तो पहले भी एमएसपी थी, लागू नहीं होती थी, तो अब उन्होंने क्या ऐसा कर दिया जो आपको प्रॉब्लम हो रही है? एमएसपी तो अभी भी है, पहले भी थी, तो उसकी वजह से आप ये हटा दो, लॉजिक ही नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है सच्ची में ये पॉलिटिकल कोई गेम चल रही है, और बेचारे जो किसान है उनको समझ नहीं आ रही है कि उनके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि हम तो किसानों के साथ हैं, और जैसे गवर्नमेंट बोल रही है, बीजेपी के सारे बड़े लीडर्स ने बोला है कि हम आपके किसानों के हित के लिए कर रहे हैं और बहकावे में मत आओ। तो बड़ी सैड बात है, क्योंकि मैंने जितनी बार देखा हर बार यही प्रॉब्लम्स हुई है। जब भी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने गेम प्ले करके लोगों को बहकाया है और उनको अगेंस्ट करने की कोशिश की, और हमेशा गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हुई है। राइट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही थी कि जब फार्मर से पूछ रहे हैं तो फार्मर के पास, किसान के पास बोलने को कुछ नहीं है। उसको एक ही बात पता है, हटाओ हटाओ हटाओ। क्यों हटाए? कुछ नहीं। वो एक बंदा बोल रहा है कि लिखित रूप से एमएसपी चाहिए, वो तो ऑलरेडी है। जो की फूड आइटम्स हैं उसकी एमएसपी लिखित रूप पे है, तो उसको वो पता नहीं था। दूसरा बंदा कह रहा है कि ऐसे बिकता नहीं है। अरे भैया, एमएसपी जा ही नहीं रही तो प्रॉब्लम क्या है? तो मेरे ख्याल से लोगों को, मतलब जितने भी फार्मर्स हैं, पहली बात तो एजुकेशन की प्रॉब्लम है। उनको खुद जो है पढ़ के हर बंदे को डिसाइड करना चाहिए क्या है, वो खुद पढ़ नहीं रहे। राइट, एजुकेटेड बंदा क्या करता है? एजुकेटेड बंदा बोलता है दिखाओ कहाँ है, लॉ में पढ़ता हूँ, समझता हूँ, फिर डिसाइड करूंगा मैं अच्छा है नहीं है। राइट, पहली बात तो एजुकेशन की प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है। दूसरा, उनके कुछ लीडर्स हैं जो उनको भड़का रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और वो लीडर्स को बहुत मानते हैं। तो जो उन लीडर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, वो लीडर्स उनको गलत बता रहे हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, जितने भी फार्मर्स हैं उनमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन एजुकेटेड फार्मर्स हैं, कौन लीडर्स हैं जो सच्चे हैं, उनको बुलाना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। देखो, पहले तुम्ही से शुरू करते हैं, तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं। अगर तुम एग्री कर गए तो वहां से स्पार्क आएगा और फटाफट बात फैलेगी कि इसने क्यों मान लिया। क्योंकि फार्मर्स को भी अपने में पता है कि ये इंटेलिजेंट फार्मर है, इसका बड़ा खेत है, ये टेक्नोलॉजी यूज करता है, ये समझदार है, हमसे बड़ा पैसा कमाता है, ये बड़ा आदमी है, बड़ा फार्मर है। तो जितने बड़े इंटेलिजेंट फार्मर्स हैं, अगर वो एग्री कर जाएंगे तो सारे दूसरे भी आ जाएंगे, बोलेंगे वो क्यों कर रहा है वो। राइट, तो इनको धीरे धीरे जो है यही करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मोदी जी यही कह रहे हैं। मोदी जी ने अनाउंस किया, काफी लोगों को तो ऑपोजिशन ने कोशिश की होगी कि ना सुने वो लोग, तभी वो कह रहे हैं सुना ही नहीं उन्होंने। मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे फार्मर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको इनवाइट करना पड़ेगा, आइए बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, फार्मर इटसेल्फ जो खुद खेती बाड़ी कर रहा है उसको बुलाइए, उससे बात करिए। और अगर वो सारे की लोग जो हैं अप्रूव कर देते हैं कि हाँ हमें ठीक है, वो सारे के सारे जो पीछे अनपढ़ लोग हैं वो लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। बस नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भाई? तू बता ना, कैमरे पे आ रहा है, तेरे से बात करूं, बता क्यों नहीं चाहिए। तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये सारे मोस्टली वो लोग हैं जिनकी एजुकेशन सुपर्ब नहीं है, जो लॉ पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको जो है इंटेलिजेंट फार्मर से बात करनी चाहिए, उनको अपने साथ लेना चाहिए। और जब एक बार की फार्मर साथ आ जाएंगे तो सारे के सारे लाइन में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो कर रहे हैं गवर्नमेंट वो गलत है, तो प्लीज
स्पेसिफिकली बताना कि क्या पार्ट उसमें गलत है, ताकि हमें भी पता चले। स्पेशली अगर आप जानते हैं किसी पंजाब के फार्मर को और जिससे आपने खुद ही बात की है। एग्जैक्टली, ताकि हमें भी पता चले क्या है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं फार्मर्स कुछ भी स्पेसिफिकली बता नहीं रहे हैं, बस हटा दो। वो तो बातचीत करने को भी तैयार नहीं हो रहे, वो तो कह रहे हैं बस निकाल दो, इसको रद्द कर दो। तो वो बड़ी अमेजिंग बात है, सुन के काफी मतलब सरप्राइज होता है, मुझे शॉक लगता है कि ऐसे कैसी बातें हो रही हैं। लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ गड़बड़ फील होती है जब कोई बातचीत करने को ही नहीं तैयार। तो आप भी बताना और अपने थॉट्स शेयर करना और स्पेसिफिकली बताना कि ऐसी क्या चीज आपको लगी। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।